आज की रेसिपी जो है ये है तली हुई बासी रोटी। तो ये मैंने रात रोटियां बनाई थी। ये गेहूं और जौ मिक्स किया हुआ है इसमें। 3 पार्ट जो है वो गेहूं के हैं और 1 पार्ट जौ का। जैसे कि 3 कप अगर गेहूं है तो 1 कप जौ है इसमें। और ये मैंने रात बना के रख दी थी। तो ये अब बासी हो चुकी हैं। अब हम इसको तलेंगे। तो तलने के लिए मैंने पानी लिया है। अगर ठंडी है तो फिर थोड़ा गुनगुना गर्म पानी लीजिए जिससे ये अच्छे से इसमें सॉफ्ट हो जाए। पानी में नमक डाल के रख दिया है। अब ये रोटी इसमें मैंने अच्छे से भिगा दी है। ये सॉफ्ट हो गई है रोटी। अब मैं इसको तलूँगी। तो ये तवा रेडी है। इस पर मैं थोड़ा घी भी डाल सकते हैं आप। मैं फ़ैट में बना रही हूँ तो मैं फ़ैट डालूँगी इसमें। कि तवे पे ये मैंने फ़ैट डाल लिया है, चर्बी जो थी। और अब मैं ये तवा खूब गर्म हो चुका है। तवा गर्म होना चाहिए, अच्छा हल्का नहीं होना चाहिए, वरना फिर आपका जो रोटी है वो ख़राब हो जाएगी। अब मैं ये धुएं निकलने लगे हैं इसमें। ये देखिए, ये दूसरी रोटी असल में मैंने ली है। वो रोटी काफ़ी बनी तो ठीक है, लेकिन वो टूट गई थोड़ी सी ना एक हाथ से उठाने के चक्कर में। तो ये दूसरी रोटी मैंने डाली है, भिगा ली थी। मतलब बहुत ज़्यादा इतनी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए कि वो एकदम उसी में तसले में ही टूटने लगे पानी में। भिगा के देख लीजिए, सख्त भी नहीं होना चाहिए और ज़रा देर बस भीगती है गर्म पानी में तो और भी कम। और ये अच्छे से अब भीग गई है। तो मैंने इसको ये डाल दिया, फ़ैट डाल दिया था। और आँच थोड़ी तेज़ ही रखना है, क्योंकि आप अगर हल्की आँच पे पकाओगे तो ये अच्छी कुरकुरी नहीं बन पाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अब ये जब एक साइड से पीछे से हम देखेंगे इसको पलट के, अभी ये देखिए कच्ची है। जब ये इस पर ब्राउन कलर आ जाएगा, थोड़ा डार्क हो जाएगा, क्रिस्पीनेस आ जाएगी थोड़ी, तो हम इसको फिर से पलटेंगे। तो ये देखिए, ये एक तरफ से खूब क्रिस्पी हो गई है। अब आपको जितना क्रिस्पी रखना है उस हिसाब से आप रखिए। और ये खूब ज़्यादा क्रिस्पी हो गई है। मैंने इसको पलट दिया है। दूसरी साइड से जब पलटा है तो फिर से घी लगाया है। अच्छा, मेरी चूल्हे की आंच बहुत तेज़ है तो मैंने मीडियम आंच पे बनाया है। बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होना चाहिए जिससे कि आपकी रोटी एकदम जल जाए। अब आपके चूल्हे में जितनी आंच है उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए उसको, कि मतलब अच्छे से सिक जाए। जैसे पराठे सेकते हैं उस टाइप उतनी आंच होना चाहिए इसमें। अब ये जब पीछे से भी क्रिस्पी हो जाएगी, सिक जाएगी। अभी ये हुई नहीं है, देखिए हो गई है बल्कि। बस, तो अब मैं इसको हटा लूँगी। ये बनी गई है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारी तली हुई रोटी तैयार है। तो ये रोटी जो होती है ये पराठे से बेहतर होती है, क्योंकि देखिए ये रोटी बासी हो चुकी है और बासी होने के बाद इसकी जो प्रोटीन की बॉन्डिंग थी वो टूट गई है। तो ये डाइजेस्ट होने में इजी होती है। जो सादा पराठा होता है वो भी खा सकते हैं आप, मगर थोड़ा हैवी होता है। ये इतनी नुकसानदेह नहीं होती है गेहूं की है हालांकि, लेकिन ये बासी हो चुकी है मैंने बताया आपको। और इसकी बासी होने की वजह से एक तो इसका इसमें जो बैक्टीरियाज बन गए हैं वो, उससे इसका शुगर कंटेंट भी कम हो गया है। और इसका जो प्रोटीन की बाउंडिंग थी वो भी टूट गई है। फिर हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर गेहूं के साथ जौ भी मिलाया है। तो आप यही कोशिश करें, अगर गेहूं खा रहे हैं तो गेहूं के साथ या तो 2 पार्ट आप गेहूं के ले लें, 1 पार्ट जौ का ले लें, या फिर 3 पार्ट गेहूं के 1 पार्ट जौ का। तो उससे क्या होगा कि जौ मिलाने से उसका जौ, क्योंकि मिलेट की कैटेगरी में आता है तो जौ इतना नुकसानदेह नहीं होता है। और इसको हम इजीली गेहूं के साथ मिला भी सकते हैं, कोई इतना नुकसान नहीं करता है ये अगर आप 2 ग्रेन को मिला देंगे, क्योंकि ये इनकी बनावट एक जैसी होती है। तो आप इस तरह से जौ को इसमें मिला सकते हैं। और वरना अगर सादी बना के खा रहे हैं सिर्फ गेहूं की तो भी चल जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि ये बासी रोटी है, इतनी नुकसानदेह नहीं होती है ये। तो ये आप इस तरह से खा सकते हैं। और जौ की मकदार जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से, या तो 3 पार्ट गेहूं के और 1 पार्ट जौ का रख लीजिए, या फिर 2 पार्ट गेहूं के और 1 पार्ट जौ का, जैसा भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। और अच्छा, सादी अगर आप रोटी बनाते हैं उसमें भी इसी तरह से आप जौ को मिक्स करके गेहूं के नुकसान को कम कर सकते हैं, क्योंकि जौ में फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। और फिर वो गेहूं के साथ मिल जाता है
तो वो गेहूं का शुगर कंटेंट को भी कम कर देता है। और बच्चे ये रोटी बहुत शौक से खाते हैं, तो आप बच्चों को दे सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो रोज़ भी आप दे सकते हो, नाश्ते में भी दे सकते हो बच्चों को, वरना दोपहर के खाने में इस तरह से दे सकते हो। और अगर किसी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो बच्चा या फिर, तो फिर मैं यही कहती हूँ कि गेहूँ और ये ग्रेन जो है बहुत ज़्यादा एक तो अच्छा नहीं होता है, ऊपर से गेहूँ जो है, गेहूँ ख़ास तौर से अगर किसी बीमारी से जूझ रहे हो तो फिर यही कोशिश करो कि कम से कम खाओ। यहाँ मैंने एक आइडिया दे दिया है कि किस तरीके से आप गेहूँ को भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, जिससे कि वो आपको कम से कम नुकसान दे।